बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 10 मार्च बरोज़ इतवार है। आज का दिन पीटीआई के लिए इंतहाई अहम था। आज दूसरी कॉल थी मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ कि धांधली जो इंतखाबात में हुई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए और अपने हक़ अपने मैंडेट के लिए जो है वो कॉल दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से। इस पर पाकिस्तानियों ने क्या रद्द अमल दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा पाकिस्तान के छोटे शहरों में क्या रिस्पांस रहा है इस कॉल पर। और आखिर में अली अमीन गंडापुर साहब ने कम चुक दिया है। उन्होंने आज पहला जलसा किया है। ये जलसा इमरान खान के बगैर पीटीआई का पहला जलसा था जिसमें अवाम ने उसी तरह शिरकत की है जैसे इमरान खान साहब की कॉल पर और उनकी शिरकत के वक्त जलसों में आते थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि ये जलसा पीटीआई की अपनी जो हैट्रिक की है इन्होंने हुकूमत बनाने की, केपी में हुकूमत के तहत था, सारे वसाइल अपने थे, कोई खौफ नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे से खिताब किया। इसके अलावा रिटायर्ड होने वाले जो सेनेटर फैसल हैं उन्होंने भी खिताब किया, उनकी तकारीर का बताएंगे। इसके अलावा शहर बानो कुरैशी साहब ने आज बड़ा ऐलान किया मुल्तान में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद शहर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया पीटीआई के हवाले से। इस वीडियो में उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है आज इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर निकला है। पिछले वीकेंड पर भी इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि धांधली के खिलाफ निकले, मैंडेट चोरी के खिलाफ निकले। जो आपने मुझे वोट दिया था वो किसी और के डब्बे से निकल के गिन के उनको असम्बलियों में पहुंचाया गया है, तो आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत साहब, शुएब शाहीन साहब और समाबिया ताहिर साहिबा ने बहुत सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला है। जो रैलीज़ जो मीडिया पर तो उस तरह नहीं चली, जो रैलीज़ पिंडी से पहुंची इस्लामाबाद प्रेस क्लब और यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई, उनसे खिताब भी किया गया, तकारीर भी की गई। तो बड़ा टर्निंग पॉइंट था आज इन रैलीज़ में। इसकी तफसील जो है वो मेरे पास क्योंकि लिखी हुई है तो मैं आपको ये तफसील जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा कि इस्लामाबाद के बाद जो बड़ी रैली इस्लामाबाद में शिरकत के लिए पहुंची थी वो थी समाविया ताहिर साहबा की क़यादत में कि मुबैना धांधली और मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खन्ना पुल सर्विस रोड से शुरू होने वाली रैली को पुलिस ने रावलपिंडी में दाखिल होने से रोक दिया क्योंकि वहाँ पर हुकूमत है। तस्वीरें आला पंजाब साहिबा की तो होना यही था, पुलिस उनके अहकामात की बजावरी में पेश है। इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस हवाले से भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो समाविया ताहिर साहबा की क़यादत में रैली थी इसने फिर रुख किया इस्लामाबाद का। समाविया ताहिर साहबा का कहना है कि रैली एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब पे आके इख्तिताम पजीर होगी। तो अगर फुटेज जो आपने जियो न्यूज़ पर देखी हो तो उसमें हज़ारों गाड़ियाँ थी। अगर आप ज़ीरो पॉइंट से नज़र दौड़ाएं फैज़ाबाद की तरफ तो सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और पीटीए के झंडे थे। और पहली दफ़ा हो रहा है, ये है इलेक्शंस का कमाल, ये है आपके वोट का कमाल कि पीटीआई ने आज खौफ के बुत वाकई हकीकतन तोड़े हैं। लास्ट वीक इतना शो अच्छा नहीं था जितना आज ये शो अच्छा हुआ है। और रावलपिंडी के अलावा पंजाब का जो दिल जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लाहौर, वहाँ पर क्या हुआ कि रैली निकली मुख्तलिफ मकामात से और मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तारियाँ जो है वो की गई हैं। सख्त अहकामात थे पुलिस को कि पीटीआई वालों को शो नहीं करने देना, लेकिन लोग फिर भी हिम्मत से निकले। उन्होंने आवाज़ बुलंद की, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, मैंडेट वापस करो, मैंडेट चोरो, वापस हमारा मैंडेट करो, नारे लगते रहे। लाहौर में क्या हुआ जी? लाहौर में हुआ कि मुबैना इंतहाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली रैली के दौरान पुलिस ने लतीफ़ खोसा साहब को और सलमान अकबर राजा साहब को और मुतअद्दिद जो हैं कारकुनान उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई कारकुनान इमरान खान की कॉल पर रैली की सूरत में जीपीओ चौक पहुंचे। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ अली एजाज भुट्टर ने की। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने कारकुनों पर धावा बोल दिया जिससे पीटीआई कारकुनान मुंतशिर हो गए, जबकि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के एमपीए हाफिज फरत अब्बासी की तकरीर आपको याद होगी। हाफिज साहब ने जो मरियम नवाज साहिबा के सीएम बनने के वक्त जो है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के वक्त
हाफिज़ साहब ने तकारीर की थी, वो आपको याद होंगी, बड़े दबंग किस्म के मुकर्रर हैं। उनका कहना था कि मेंढक चोर वज़ीर आला ने गिरफ्तारी उनकी करवाई है। इसके अलावा पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा सलमान अकरम राजा के अलावा मुतअद्दिद जो कारकुन हैं उनको कैंट के इलाके से गिरफ्तार किया, जबकि सलमान अकरम राजा को इचरा से गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मियाँ महमूद रशीद के बेटे मियाँ हसन महमूद को शादमान से साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियाँ अकरम उस्मान, जो कि दामाद हैं मियाँ महमूद रशीद साहब के, उनको जो है उनके भाई हारून अकरम को भी इचरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा पंजाब का कोई शहर आप ले लें, उसका नाम ले लें, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और जिन शहरों के नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मुल्तान, विहाड़ी, बुरेवाला, ये जितना एरिया था, बहावलपुर, यहाँ पर कारकुनान ने रैलीज निकाली और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मेरे पास कसूर से जो गिरफ्तारी हुई है उसका जिक्र है कि ज़िली सदर जो है मेयर मोहम्मद सलीम साहब और टिकट होल्डर हाजी मकसूद साबर अंसारी, टिकट होल्डर बैरिस्टर शाहिद मसूद और सरदार नादर फारूक साहब समेत मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मुल्तान में जो बड़ी गिरफ्तारी की गई है वो है जावेद हाशमी साहब, पहले नून लीग से पीटीआई में आए और फिर नून लीग में गए और इन्होंने नून लीग का टिकट लेने से इनकार करके इंतखाबात का भी बाइकाट किया और इंतखाबात नहीं लड़े। उनके दामाद जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा शो था वो था आज पेशावर में, और तमाम नज़रें जो थी पेशावर की तरफ थी, क्योंकि पेशावर में ना कोई रोक टोक थी, ना कोई छापे थे, ना कोई गिरफ्तारी होने का खदशा था। तो कभी इम्कान यही था कि यहाँ पर शो अच्छा होगा। यहाँ पर लोगों ने इमरान खान के बगैर जो पहला होने वाला जलसा है, इमरान खान जैसे जलसों में आते थे वैसे ही शिरकत की है। हज़ारों अफराद थे इस जलसे में, बहुत ही कामयाब शो था। यहाँ पर जो तकारीर की गई हैं वो इंतहाई अहम थी। यहाँ पर जो स्टेज संभालते थे इमरान खान साहब के जलसों में जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब वो थे, उन्होंने तकरीर की और उनकी तकरीर का इक़्तिबास जो है वो मेरे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, जल्द कप्तान आने वाला है। ये बात पेशावर में सेनेटर फारूक जावेद ने एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कही। उनका कहना है कि इमरान खान ने कौम को और कौम ने इमरान खान को मायूस नहीं किया। पीटीआई ने केपी में हैट्रिक की है। उनका मजीद कहना था कि ज़िंदगी का पहला जलसा है जिसमें इमरान खान नहीं है। तो इमरान खान साहब जो 5 अगस्त से आज 10 मार्च तक जो है 215 दिन से ज़ायद हो गए हैं, जेल में हैं, सज़ाएँ भुगत रहे हैं। जो मुकदमात उन पर डाले गए और जो उनका हक़ जो है वो छीना गया, ना हक़ दिफ़ा दिया गया, ना गवाह पेश करने की इजाज़त दी गई और 342 का बयान भी रद्दो-बदल करके जज साहिबान को दिया गया और फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो करवाए गए। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो सीएम केपी हैं, उन्होंने इस जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हक़ का साथ देने वाले कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ लीं। अफसोस, आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बन गए हैं, जबकि अफसोस शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आए थे। तो 2 मार्च को सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब ने हलफ उठाया था और उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि 9 मई के वाक़यात में जो एफआईआर काटी गई हैं, मैं 1 हफ़्ते का जो टाइम देता हूँ, वो डेडलाइन आज मुकम्मल होगी या 8 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा था हम इस्लाह चाहते हैं, बदला नहीं लेना चाहते। तो जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ाएँ सुनाई जाएँ और जिनके खिलाफ जाली और गलत एफआईआर काटी गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो आज ये डेडलाइन पूरी हो गई है। इसका जिक्र तो यार उन्होंने जलसे में नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि आज पुलिस उनको क्या रिस्पॉन्ड करती है और कितनी एफआईआर्स जो हैं वो ख़त्म की गई हैं और कितनी एफआईआर्स हैं जिनको सॉलिड बेस पर काटा गया था, सबूतों के साथ काटा गया था, उनको कैसे आगे
قانون کے دائرے میں لایا جاتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سائفر کیس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، مینڈیٹ چوری کے خلاف ایک کمیشن بنایا جائے، ہمارا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس دیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کو آئین توڑنے والے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ افسوس ڈٹائی کے ساتھ ہماری مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، اپنا حق ملنے عمران خان کی رہائی تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ایک ٹیم بن کر کرپشن، ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس کے علاوہ علی بن گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گے، خیبر پختونخوا میں امن لائیں گے، اسی جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجابی میں وہاں نعرہ لگایا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، اس کے انہوں نے باقاعدہ طور پر نعرے لگائے۔ تو جو مجموعی طور پر دیکھا جائے پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان سے کوئی خاص خبریں نہیں ہیں، کشمیر تک میں عمران خان کی کال پر آج لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے کہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہم نے جس کینڈیڈیٹ جس امیدوار کو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ چوری ہو گیا ہے، اس چوری کو جو ہے اس کی سزا دی جائے، اور جو مینڈیٹ چور اسمبلیوں میں گئے ہیں ان سے ہمارا مینڈیٹ واپس لے کر جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے ان کے حوالے کیا جائے۔ تو جب تک یہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا، ووٹ چور پکڑے نہیں جاتے، یہ احتجاج جاری رہے گا اور پاکستانی جو ہیں وہ سڑکوں پر ہی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہے مہر بانو قریشی صاحبہ، جن کو بھی زبردستی الیکشن ہروایا گیا، الیکشن چوری ہوا ان کا، وہاں سے ملک تیمور صاحب کا الیکشن چوری ہوا، کیونکہ میڈیا میں تو خبریں آ چکی تھی فارم 45 کے تحت یہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور بعد میں ماشاءاللہ سے الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 کے تحت رزلٹ اناؤنس کیے ان میں یہ دونوں ہار چکے ہیں۔ تو اب مہر بانو قریشی صاحب نے جو اعلان کیا وہ یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملا، نہ ملا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ کل 11 مارچ کو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پٹیشن ان کی داخل ہو رہی ہے، سماعت کے لیے مقرر، وہ کب ہوتی ہے وہ تو بعد میں اس کو نمبر لگنے پر پتہ چلے گا۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب جو بڑے نمایاں لیگل ٹیم کے ممبرز ہیں عمران خان کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور کبھی امید یہی ہے کہ ان کو صبح تک رہا کر دیا جائے گا۔ وہ دھاندلی پر لے کے گئے ہیں پٹیشن سپریم کورٹ میں، اور جیسا کہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی راجہ بشارت صاحب کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اندر کی بات یہ بتائی تھی کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے توبہ کر لی ہے، وہ پی ٹی آئی کے سامنے نہیں آئیں گے، پی ٹی آئی کا کوئی بھی مقدمہ جو ہے ان کے سامنے نہیں لگے گا، نہ وہ اس میں بینچ میں بیٹھیں گے جہاں یہ دھاندلی والا کیس ہوگا، کیونکہ کمیٹی جو تھی 3 رکنی جو بینچ بناتی ہے، جو ججز کا بینچ بنا کے کیس جو ہے ان کو دیتی ہے، اس میں اب جسٹس منیب صاحب کل سے آ رہے ہیں۔ جسٹس منیب صاحب سے پہلے جسٹس منصور شاہ صاحب اس میں آ چکے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کبھی امید تو یہ ہے کہ جو بھی بینچ بنے گا وہ ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ انہیں واپس کرے گا، اور جو چور جو مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ان سے یہ حق چھین کر صحیح حقداروں کے حوالے یہ حق واپس اور کیا جائے گا۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔